आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, पंचांग से शुरुआत करते हैं, उसके बाद तिथि पर्व के बारे में बताते हैं, फिर आपके जन्मदिन को लेकर और साथ में राशियों का सार बताते हैं। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 12 अगस्त बृहस्पतिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:54 पर, शाम को अस्तों के 7:08 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग सिद्ध, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय दोपहर 2:10 से 3:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:58 तक चलेगा। तो आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि आज जो पर्व पड़ने जा रहा है नाग पंचमी, उसके बारे में मुहूर्त, पूजन विधि आदि। सावन का महीना भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। इस महीने में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। विशेष रूप से इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस खास दिन पर नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के गले में नाग देवता वासुकी लिपटे रहते हैं। आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। नाग पंचमी का मुहूर्त आज सुबह 3:24 पर शुरू हो रहा है, जो कि दोपहर 1:42 तक चलेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है 13 अगस्त को सुबह 5:49 से लेकर 8:28 तक भी रहेगा। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी के दिन धन समृद्धि पाने के लिए पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता माता लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता हो, उस व्यक्ति को इस दोष से बचने के लिए नाग पंचमी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सपने में अधिक सांप दिखते हों तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे आपका सांप के प्रति डर दूर हो जाएगा। नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से नागों को दूध अर्पित किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन विशेष रूप से 12 नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है? नाग पंचमी की शुरुआत चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाती है। इस दिन एक समय भोजन करें। अगले दिन पंचमी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा की चौकी पर नाग देवता की फोटो या मूर्ति रखें। फिर हल्दी, रूली, फूल, दूध आदि चढ़ाएं। पूजा के बाद सर्प देवता की आरती उतारें। व्रत करने वाले लोग नाग पंचमी की कथा को जरूर सुनें। तो ये थी नाग पंचमी के बारे में जानकारी। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन दूसरों की नकारात्मक बातों को दिल तक ना ले जाएं, क्योंकि ग्रहों की वर्तमान स्थिति इसका गहरा असर छोड़ सकती है। दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। कर्म क्षेत्र में कई कार्यों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, जिसके लिए आपको आज तैयार रहना होगा। जिन लोगों ने कुछ समय पहले ही अपना नया बिजनेस जमाया था, उनको कार्य ना बनने की स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। कमर दर्द हो सकता है, जिसके लिए आपको योग का सहारा लेना होगा। परिवार में किसी का जन्मदिन है तो उसे अच्छे से मनाएं। सभी को एकजुट करके रखें। वृषभ यानी कि टॉरस। आज के दिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचना होगा। नौकरी की बात करें तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर में कार्य हैं, उनको क्लाइंट से बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। व्यापारी वर्ग आज किसी डील के सिलसिले में बड़े क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, तो अपने प्रेजेंटेशन को मजबूत रखें। वहीं नफ़ा नुकसान
को भी पहले समझ लेना होगा। सेहत में आपको पानी के माध्यम से एलर्जी होने की आशंका, इसलिए जो लोग स्विमिंग आदि करते हैं उनको अलर्ट रहना होगा। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद होने की आशंका। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन आपको आलस नहीं करना है। इस राशि वालों को अपने मूल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए सभी के साथ संपर्क बनाए रखना होगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि किसी को अपनी तीखी वाणी का शिकार ना बनाएं, अन्यथा सामने वाले व्यक्ति से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र में यदि आप टीम को लीड करते हैं तो उनकी छोटी छोटी गलतियों को नोटिस करना बंद करें। पार्टनरशिप में कार्य करने वाले व्यापारी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने से पहले पार्टनर के सुझावों को अनदेखा ना करें। किडनी से संबंधित समस्याओं के प्रति अलर्ट रहें। जीवन साथी पर भरोसा रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपको अपने सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करने में ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सभी के साथ मेल मिलाप वर्तमान समय के लिए बहुत आवश्यक। जो लोग किसी रिसर्च विंग में कार्य कर रहे हैं उनको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना। बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों के लेन देन को लेकर पारदर्शिता रखें। यदि धन को लेकर कोई मनमुटाव है तो उसे जल्द ही दूर करें, अन्यथा आगे दिक्कत हो सकती है। बढ़ते हुए वजन को लेकर अलर्ट रहें। खासकर जिनका कमर का हिस्सा बढ़ रहा है उन्हें ध्यान देना होगा। माता का सहयोग प्राप्त होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन पुराने निवेशों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को उधार दे रखा था तो आज के दिन उन्हें रिमाइंड करवा सकते हैं। धन वापस मिलने की संभावनाएं। ऑफिशियल स्थितियों की बात की जाए तो आपके कार्य बनते हुए दिख रहे हैं। अपने पेंडिंग कार्यों को आप पूरा करने में सफल होंगे। सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलना होगा। बेवजह उन पर क्रोध ना करें। जिन व्यापारियों का इलेक्ट्रॉनिक संबंधित व्यवहार है उनको आज अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। हेल्थ में कमर में चोट लगने की आशंका बनी हुई है। परिवार वालों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन छोटी मोटी दुर्घटनाओं के प्रति अलर्ट रहें। यात्रा करने से बचना होगा। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को कुछ दान करें। महिला सहकर्मियों का सम्मान करें। यदि वो आपसे कार्यों में मदद की उम्मीद लेकर आती हैं तो उन्हें निराश ना करें। व्यापारियों को विवादों से बचकर रहना होगा, अन्यथा बेवजह का विवाद व्यापार को खराब कर सकता है। सेहत में फेफड़ों से संबंधित दिक्कतों के प्रति अलर्ट रहें। जो लोग सिगरेट का अत्यधिक सेवन करते हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी लेने से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ग्रह स्थिति आपको जिम्मेदारियों को बोझ महसूस करवा सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस,
आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। मां भगवती आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। श्रावण मास भी चल रहा है, शुक्रवार का दिन, तो आज खीर और साथ में मालपुए मां भगवती को, भगवान शंकर को भोग लगाएं, उसके बाद गरीबों में बांटें। आज पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करें, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। और आज किसी गरीब के घर में दूध चावल चीनी का दान अगर कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन संध्या तक आपको विवादों से दूर रहना होगा। ग्रहों की स्थिति कुछ खराब चल रही है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो जो लोग कमीशन आदि पर कार्य करते हैं उनको टारगेट पूरे होने पर अच्छा मुनाफा हाथ लगने की संभावनाएं दिख रही हैं। सहकर्मियों से कंपटीशन रहने वाला है। लोहे के व्यापारियों को मंदी का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि डील क्लोज होते होते रुक जाए। सेहत में हृदय रोगी सचेत रहें। वह लोग भी अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें जिनका हाल ही में किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ था। परिवार में शांति का माहौल बनाए रखना होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन कार्य ना बने तो आपको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि पुराने किसी विवाद को हवा ना दें। बॉस यदि आपसे किसी बात को लेकर नाराज होते हैं तो शांत रहें, क्योंकि आज आपका जवाब आपके लिए ही भारी पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग अधिक मुनाफे को देखकर कोई डील फाइनल ना करें। परिवार और समाज दोनों का तालमेल बनाकर चलें। फेस पर किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, इसके प्रति आपको अलर्ट रहना होगा। छोटे भाई बहनों की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन अपनों से बड़ों का सम्मान करने में चूकना नहीं है। वहीं आपको किसी को महत्वपूर्ण राय देनी पड़ सकती है। कोई छोटा व्यक्ति आपसे दिल की बात साझा कर सकता है। यदि संभव हो तो अपने घर के छोटे बच्चों को पढ़ाई में उनकी मदद करें। व्यापारियों को ग्राहकों की पसंद नापसंद का ध्यान रखना होगा। वाणी में प्रेम लाएं। हो सकता है कोई ग्राहक आपकी बातें सुनकर नाराज हो जाए। सेहत में आज क्रोध आपके हेल्थ को डाउन कर सकता है। उच्च रक्तचाप वाले अलर्ट रहें। घर के लिए सामान खरीदने की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन जहां एक और कुंडली में धर्म कर्म का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरों की सेवा करने पर आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। कर्म क्षेत्र के लिए समय अच्छा हो सकता है। जो काम धीमी गति से चल रहा था उसमें अब तेजी आने की संभावना। व्यापारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों को आलस के चलते पढ़ाई से मन भटक सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक रोगों के प्रति अलर्ट रहें। जीवन साथी पर बेवजह की शंका करने से बचें। भगवत भजन में समय व्यतीत करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन अच्छे प्रदर्शन के चलते लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। वहीं दूसरी ओर ऑफिशियल दृष्टिकोण से आपके पेंडिंग कार्य पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग एनजीओ जैसी संस्था में कार्य करते हैं उनको कार्यों के सिलसिले में कहीं संबोधन करना पड़ सकता है। गायन में रुचि रखने वालों को अच्छा मौका हाथ लगेगा, इसलिए अपने रियाज जारी रखें। व्यापारियों को अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज पैरों में दर्द आपको परेशान करने वाला हो सकता है। परिवार में सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें,
ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे पारिवारिक कलह हो। मीन यानी कि पैसेस, आज के दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं आपके पूर्ण नियोजित कार्य भी पूरे होंगे। जिन लोगों ने सामाजिक तौर पर अपनी स्थिति एक अच्छे नागरिक की बनाई हुई है, उनको अच्छा एडवांटेज भी मिलने की संभावनाएं। कर्म क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, जिसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन शाम तक स्थितियां आपके काबू में होंगी। बिजनेस की बात करें तो खुदरा व्यापारियों को अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छा मुनाफा होगा। सेहत में स्पाइन से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस ओर सचेत रहें। सुख सुविधाओं के चलते कर्ज लेने से बचें। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग भी सोच समझकर करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।